के पास पैसा है और आपका आदमी दम भी तोड़ रहा हो ना, तब भी आपको 1 रुपया नहीं देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में, गुलफ्सा व्लॉग्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी लोग बहुत मस्त स्वस्थ बिंदास हो गए। और गाइस मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की तरह ही। और गाइस मुझे ना आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी थी, या कुछ शेयर करना था जो मुझसे पच नहीं रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो और इसी बात है गाइस, मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूंगी और किसी के साथ क्या ही शुरू शेयर करूंगी। तो बने रहना ब्लॉग में, बताएंगे जो भी शेयर करना है, ठीक है गाइस। और मैंने अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, मेरा आज का दिन शुरू हो गया है गाइस। मैं अभी बैठी हूँ यहाँ जीने पे, यहाँ पे बना रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि मतलब लाइट नहीं है, पता नहीं क्यों लाइट नहीं है। और तार वार टूटे हैं शायद। कल रात में यहाँ पे मौसम ख़राब था, बहुत ज़्यादा आंधी बारिश तूफ़ान सा आया था, बहुत भयानक। तो मुझे नहीं पता, आधी रात में 12-1 बजे तक तो बारिश हो रही थी, उसके बाद फिर नहीं पता कब तक बारिश हुई कब तक नहीं हुई। तो मौसम बहुत ख़राब है और शायद मौसम की वजह से थोड़ी सी भी हवा चलती है, इधर उधर मौसम होता है कि बत्ती जो है काट दी जाती है। और बत्ती जो है थोड़ी सी भी हवा चलती नहीं है कि तुरंत ट्रांसफार्मर फूक जाता है, तुरंत उसमें भड़ाम से आवाज़ आ जाती है, लाइट काट दी जाती है। अभी लाइट आ नहीं रही है और अभी दोपहर का टाइम है, मतलब जौहर के बाद का टाइम है, और इतनी ज़्यादा कड़कड़ाती हुई धूप, चिलचिलाती हुई धूप हो रही है। रात में इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था कि बारिश हो रही थी, अब सुबह इतनी चिलचिलाती हुई धूप है। ये बीमारी का ही मौसम है, ठीक है। ये देखो गाइस, ये देखो बादल, गली में देख रहे हो कैसा सन्नाटा पड़ा है। ये देखो बादल एकदम साफ हो गया है। तो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है आजकल। कभी यार अप्रैल लग गई है, ठीक है, आज 2 अप्रैल हो गई है, ठीक है। अप्रैल में तो कभी बारिश नहीं होती थी। मैंने अपने बर्थडे पे आज तक कभी बारिश नहीं देखी कि कभी भी बारिश हुई है बर्थडे वाले दिन अप्रैल में। अब तो मैंने तो भाई जुलाई उलाई में जो बारिश होती है वही बारिश देखते थे, अब तो बताओ अप्रैल में बारिश हो रही है। क्या ज़माना आ गया है, सब कुछ बदल गया है गाइस। मुझे आप लोगों से ये शेयर करना था कि लोग पता नहीं मतलब कैसे खुश रह लेते हैं, या खुश रहने का हमेशा मतलब जैसे होता नहीं परमा हमेशा कैसे खुश रह सकते हैं, ऐसा लगता है कभी वो फेक हंसी दिखाते हैं, है ना गाइस। मुझे फेक हंसी नहीं अब मैं बना नहीं पाती हूँ गाइस। पता है मैं आज इतनी परेशान लग रही होंगी आपको फेस से, और मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब बहुत परेशान, मतलब खाने पीने से नहीं हूँ, बस ऐसे ही दिल और मेरा मन इतना उदास है बहुत ज़्यादा गाइस। पता है कल मेरा बर्थडे था, है ना, और अच्छा लगा, ठीक है, सब बहुत अच्छा लगा। जिस पल मैंने वीडियो बनाया तो उस पल मैं खुश थी, शायद पता नहीं ऐसे ही दिल खुश हो गया था। ऐसे होता नहीं है, इंसान परेशान हो के सैड हो के जाता है, एक थक जाता है, तो मतलब अपने आप ही कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है खुश होने का। तो गाइस मैं उस पल जो है ना खुश थी, वीडियो बनाई बहुत खुश थी मैं। उससे पहले मैं इतना परेशान थी, मैं रो रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं आप लोगों को बताऊं मुझे क्या बुरा लग रहा था। मुझे ये बुरा लग रहा था कि जब से मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ गाइस, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी केक जो है ना कट ही नहीं किया। मैंने अपनी इतनी बड़ी मैं हो गई, मैंने आज तक अपना केक, बर्थडे का केक कभी कट ही नहीं किया, कैसा भी केक वेक कट नहीं किया। या पूरी लाइफ में शायद एक बार हाँ एक बार मैंने, मेरी कोई फ्रेंड लेके आ गई थी, जब मैं मतलब अपनी फ्रेंडों के ग्रुप में थी,
तो रात में 12 बजे तो मेरा केक कट हो गया था बस एक बार ही। और मैं इतनी नर्वस थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे केक काटा जाता है। और मुझे वो बर्थडे सॉन्ग जो होता है वो भी नहीं आता था। बहुत नर्वस थी, मैंने कभी केक नहीं काटा। यार पूरी लाइफ गुजरी जा रही है बस ऐसे ही, सपने अधूरे। मतलब जब से मैं अलग मतलब इधर आ गई हूँ बाहर काम के चक्कर में, तो तब से क्या है, कोई फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। ईद हो चाहे बकरीद हो चाहे होली दिवाली कुछ भी हो, कभी मतलब वो त्योहार वाला जो माहौल होता है ना वो कभी नहीं बन पाता है। और घर पे जाना हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो बस ऐसे ही। और ना कभी मतलब कभी मैं दिन नहीं मना पाती हूँ, ना होली ना दीपावली ना ईद ना बकरीद ना बर्थडे, जैसे होता ना, सेलिब्रेट नहीं कर पाती हूँ। ईद आती है तो शॉपिंग नहीं कर पाते हैं, जैसे घर पे होते हैं। जब छोटे थे एक टाइम था कि हाँ ईद आ रही है, ईद आ रही है, दीपावली आ रही है, होली आ रही है, तो खुशी होती है, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटेड होते हैं त्यौहार मनाने के लिए, है ना, कपड़े खरीदने जाते हैं। और होली है तो होली पे जैसे गुजियाँ बनती हैं, गुजिया बनाने का सामान लेने जाना। ईद है तो सिवैयाँ लाना, मेवा लाना, ये लाना वो लाना। दीपावली आ गई तो पटक्का लेने जाना, सुरसुरिया लेने जाना। तो जैसे होता नहीं है तो वो अच्छा लगता था। अब मैं जब से यहाँ काम के सिलसिले में बाहर हूँ, कोई भी अच्छा दिन सेलिब्रेट नहीं कर पाते और मैं इतना फिर दुखी होती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। ना कभी कोई न ईद मना पाएँ, ना कुछ भी मनाते, ना बर्थडे, ना कभी केक काटे, ना कभी शॉपिंग करें। बस क्या है, बस सोते रहो और पेट भर लो उल्टा सीधा जो भी है। बस यही चल रहा है लाइफ में, बहुत बोरिंग लाइफ है। तो वो जो आपने जो मेरा वीडियो देखा वो तो चलो कुछ पल थे जो वीडियो में कैप्चर हो जाते हैं, एक खुशी के पल आते हैं किसी ना किसी घड़ी पूरे 24 घंटे में। तो बस एक वो पल होता है कि 10-20 मिनट का वीडियो आप लोगों ने देख लिया, उससे पहले हम कितने अपसेट थे, तो वो चीज़ हम जैसे आप लोगों से शेयर नहीं कर पाए वो पल। तो वो चीज़ मुझे लगा शेयर करनी चाहिए। जैसे होता नहीं, दिल में मेरे पेट में खौला पड़ा है कि यार मैं किससे कहूँ अपने दिल का हाल। तो यार घर पे कहो तो वैसे भी वो परेशान है और परेशान होंगे हमें टेंशन में देख के, तो अपने दिल का हाल अपने फ्रेंडों से ही कह सकते हैं। तो एज अ फ्रेंड हम आप लोगों के साथ अपनी मन की जो उदासी है वो शेयर करके थोड़ा सा हल्का करना चाहते हैं, तो वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी आज खुश नहीं है गाइस यार, मतलब ऐसा नहीं है, आप ये कुछ गलत वे में मत लेना, मतलब मैं अपने दिल का हाल बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और कल रात में मैंने जो सपना देखा तो कल रात में सपना देखा कि मैं अपने घर पे पहुँच गई हूँ और ना मैं बैग लेके गई हूँ, मैं कुछ भी लेके नहीं गई हूँ, बैग बस ऐसे ही मैं देख रही हूँ कि मैं घर पे पहुँच गई हूँ। और जो कपड़े पहने थी वही कपड़े पहन के यहाँ से वैसे ही घर चली गई हूँ। ना बैग है मेरे पास और कुछ भी नहीं है, बस थोड़े बहुत कैश है, पैसा है थोड़े से तो मिले हैं सबसे। मम्मी कह रही बैग नहीं रही बिट्टी, बैग है कहाँ है, तो हम कह रहे मम्मी बैग, हमें लगता है हम बैग भूल गए, हमें लगता है या तो हम बस में ही बैग भूल गए हैं या फिर हम भूल गए। मतलब मम्मी से मैंने झूठ बोल दिया कि मैं बस में भूल गई हूँ और मुझे पता है कि मैं बैग लेके नहीं गई हूँ। मम्मी से कह रहे मम्मी लाए थे हम जल्दी जल्दी में, लगता है उसमें भूल गए बस में। और देख रहे चाची हैं, चाची से बातें कर रहे हैं बहुत सारी, चाचा हैं और भाई बहन हैं सारे, चाचा चाची के बच्चे हैं, मम्मी हैं, सब लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे बहुत याद आ रही है ना, तो जो रूह होती है ना वो पहुंच ही जाती है, जिसकी याद आती है उसके पास, या जिसको आप याद कर रहे हो वो लोग आ जाते हैं। देखो गाइस बहुत जल्दी हम अपने घर पे जाएंगे, और क्योंकि बहुत दिन हो गया, मुझे बहुत याद आ रही है। देखो मैं कब जाती हूँ, पर बहुत जल्दी ही जाऊँगी अपने घर पे घूमने के लिए। और अभी तो मैंने कुछ खाया नहीं है, ठीक है। मैंने मतलब जो खीर बनाई थी वो खीर रखी थी, कल सवेरे बनाई थी तो वो खीर रखी है, ठीक है, ख़राब नहीं हुई थी, तो वही मैंने अभी खाई है। थोड़ी सी पड़ी थी, 1 कटोरी या 1.5 कटोरी होगी मैंने सब खा ली, इतनी टेस्टी बनी थी गाइस,
पतली पतली बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। वैसे मैं खीर ना हमेशा एकदम गाढ़ी बनाती हूँ, जैसे रबड़ी। लेकिन कल जो खीर मैंने गैस बनाई वो मैंने इतना मतलब खूब पकाई, कम से कम 2 घंटे पकाई, उसके बाद भी वो गाढ़ी हुई ही नहीं, गाढ़ी नहीं हुई। लेकिन बहुत मतलब गाढ़ी हो गई थी, मतलब वैसी नहीं हुई रबड़ी जैसी। लेकिन फिर जैसी भी बनी है ना, तो इतनी मतलब लाजवाब बनी, बहुत स्वाद बहुत आया था। तो वही मैंने खाई है। बाकी मन नहीं हो रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था, क्या करते, बोर हो रहे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बातें करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, अपना दिन शुरू करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा मतलब उसमें डूबे रहेंगे उतना ज़्यादा मतलब और ज़्यादा वो होगी। और सुबह से मैं एक आध आंसू भी गिरा चुकी हूँ, मैं रो भी चुकी हूँ थोड़ी बहुत। फिर जैसे तैसे उठ के मैं बाहर आई, थोड़ा बाहर की हवा ली। पड़े हैं अकेले, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही। देखो अभी आ जाएगी घंटे 2 घंटे में, तब मैं फ़ोन चार्ज करूँगी। फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं है। बच्चों का शोर हो रहा है, चाहिए बच्चे जा रहे हैं। अभी इधर आंटी झाड़ू लगा रही थी, ये भैया पता नहीं क्या बेच रहे हैं। नारियल हैं पानी वाले, नारियल पानी। छत पे जा नहीं सकती, इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है गाइस। और मेरी तबीयत भी फाइनली मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। अब वैसे मुझे दवा की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है डॉक्टर की, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और ज़्यादा दवाई बेफिजूल खाना सही नहीं होता है गाइस। मुझे मतलब मैं झेल नहीं पाती हूँ, मुझसे नहीं होती है बर्दाश्त। तो अब मैं दवाई नहीं खाना चाहती, क्योंकि 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई फ़ीवर ईवर नहीं है, कोई बॉडी में दर्द नहीं है, कमज़ोरी भी नहीं लग रही है, कुछ भी नहीं लग रहा है। अब मैं फाइनली मतलब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। फ़र्जी दवाई अब नहीं लूँगी। मैं सोच रही हूँ बस आज जो दवाई बुलाया है उन्होंने, बस आज जाऊँगी, आज ले आऊँगी। उसके बाद मैं खुद ही मना कर दूँगी, डॉक्टर साहब अब नहीं लेंगे, बस अब हम सही हो गए हैं। 2-3 दिन हो गए गाइस, इतना मैंने कोर्स कर लिया पूरा, इसलिए ताकि मतलब दोबारा ना हो। तो अब नहीं जाएंगे लेने। नारियल पानी बेच रहे हैं, किस किस को पीना है बताओ, हम ला के दे देंगे। पता है हमारी लाइफ ना, मुझे लगता है तभी तक अच्छी होती है जब हम बचपन में होते हैं। यार क्या वो दिन थे, तैयार होकर चुटियाँ बांध के स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने के बाद घर पे आ रहे हैं। यार वो 1 रुपये भी मिलता था ना, तो वो खुशी और होती थी। जाके महेश मटर, किस किस ने महेश मटर खाई है जल्दी जल्दी बताओ। तो 1 रुपये 2 रुपये मिल जाते थे ना गाइस। हम लोग तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि बस 1-2 रुपये में ही मतलब ऐसा लगता था सब कुछ मिल गया। 10-20 रुपये वाली फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता था मम्मी से वो रोटी, वो सब्जी, वो तहरी, वो हर चीज़ बहुत टेस्टी होती थी। उस ज़िंदगी के मज़े ही कुछ और थे। वो पापा मम्मी पैलर दिला लाते थे, कपड़े, जूता चप्पल, और रोते थे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, जो भी मिल जाती थी रो धो के पहनते थे। पर वो खुशी थी। और अब जो है वो खुशियाँ नहीं रही। अब मैं अपना खुद कमा रही हूँ, और फिर भी यार खुशियाँ नहीं है। जब कमाते नहीं थे, दूसरों पे डिपेंड थे, मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड थे, तब खुश थे। अब खूब पैसा है तब भी खुश नहीं है। ना आप खरीद पाते हैं मन का, ना मन का खा पाते हैं, ना मन का पहन पाते हैं, ना मन की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। बस ये कट रही है ज़िंदगी, बस यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। अभी चल रहे हैं गली के आगे, पूरे में तार लगे पड़े हैं गाइस। ये देखो तार पड़ा, गली में आगे देखें कोई है, कोई भी नहीं है, बस यहीं पे कपड़े फैले पड़े हैं। वो छत बन रही है। चलो हम आपको लेके चल रहे हैं मतलब आगे घर में क्या क्या फैला पड़ा है। वैसे तो आप सभी को पता है, बट फिर भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बस ये नया हो गया, ईंटें आ गई हैं, पाइप आ गई है, ये पड़ी है पाइप, ठीक है।
ये मिट्टी देखो, मिट्टी नहीं पड़ी थी, मिट्टी यहाँ पे डाल दी रूम में, ईंटें पड़ गई हैं, इधर ईंटें पड़ी हैं। ये रूम का इस बड़ा है, ये देखो ये रूम है बड़ा। और बिजली मतलब लाइट नहीं है ना, इसलिए एकदम सन्नाटा पड़ा है। लाइट आ जाए ना तो सब लोग मतलब रूम में चले जाएंगे। अभी देखा आपने, सब बाहर ही बाहर बैठे हैं, मतलब दिखे हो ना दिखे हो, बस मैं बता रही हूँ, सब ज़्यादातर बाहर हैं। अगर मैं अभी छत पे जाऊँ तो जितने भी बगल के लोग हैं ना, वो सब लोग जो है बाहर ही बैठे हैं छत पे ही, मतलब अपने अपनी दोहरी पे, क्योंकि लाइट नहीं। और जैसे ही लाइट आएगी ना, सब अपने अपने पंखों में। अभी थोड़ी हवा लग रही है ना बाहर, इसलिए। गाइस मैंने मतलब अपने बर्थडे पे सिर्फ और सिर्फ खीर बनाई थी, और कुछ भी नहीं बनाया था। और एक बात बताएं आप लोगों को, आप लोग कहोगे बताओ कैसी बात बता रही हैं, पर जो बात है वो बात तो बतानी चाहिए, छुपाना क्यों है। तो मेरे घर पे आटा नहीं है, मतलब मैंने सोचा था खीर और पूड़ी बना लेंगे अपने लिए, बट आटा नहीं था, और आटा लेने में जा नहीं पाई क्योंकि बारिश की वजह से, बारिश हो रही थी और आंधी तूफान, लाइट भी नहीं थी, बारिश कंटिन्यू थी। तो फिर बस दूध ला के रखा था, तो मैंने बस खीर बनाई। मैंने कहा छोड़ो, खीर से ही पेट भरेंगे, दबा के खीर खाई थी, और अभी भी खीर रखी थी, अभी भी आटा नहीं है। अब देखो, अभी शाम को मैं जाऊंगी आटा लेने, फिर आटा लाऊंगी और सब्जी लाऊंगी। मेरा मन कर रहा है ना कि आज मैं ना भरमा बैगन बनाऊं। भरमा बैगन किस किस को अच्छे लगते हैं? भरमा बैगन अच्छे लगते हैं, पर मुझे ना मतलब जैसे मैं रोज़ नहीं बनाती हूँ, महीने 4 महीने में एक बार, मुझे लगता है मैं 8-10 महीने बाद मैं बैगन खरीदूँगी, मतलब भरमा बैगन बनाने के लिए। तो बैगन अगर आएंगे ना छोटे छोटे, तो वो बैगन लूँगी, मसाला भर के उसमें बैगन बनाऊँगी एकदम सूखे चटका के। भैया हमारे घर पे चटका के बनते हैं, पानी वाले नहीं बनते हैं। तो किस किस को पानी वाले पसंद है वो बताओ, किस किस को सूखे पसंद है मेरी तरह वो बताओ। मुझे तो गैस एकदम जैसे बैगन को भर लिया मसाले में, मसाला भर दिया बैगनों में, और तेल डाला, तेल गर्म हो जाए, मेथी डाल दो कढ़ैया में, और मेथी डालने के बाद उसमें जो है मतलब बैगन डाल दो डायरेक्ट। और जो मसाला जैसे बैगन में भरते हैं ना, तो बचा हुआ मसाला होता है वो भी डाल दो। वो धीरे धीरे भुनते भी रहते हैं और बैगन पक जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादा ऐसे कोई कर्री सब्जी तो होती नहीं है, मुलायम होते हैं। वो भाप में ही जौले मसाला भी भुनता रहता है, बैगन भी पक जाते हैं। उसमें पानी की बूंद डालते नहीं है, तो इसलिए मसाला को मतलब भूनते नहीं हैं। वो बैगन डाल देते हैं, मसाला उसी में डाल देते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप भुन जाता है। एकदम भुने भुने बैगन बनाते हैं, एकदम भुने भुने। और मैं बनाऊंगी और रोटी, या तो मैं कोशिश करूंगी अपने लिए ना तवे पे ही पानी वाली रोटी बनाऊंगी, और बढ़िया स्पाइसी बनाऊंगी एकदम खाना, और खा के सोऊंगी। क्योंकि पता है यार, कल मतलब स्पाइसी का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है यार, क्योंकि कल सवेरे से ना बस जब भी जैसे भूख लगती है तो बस थोड़ी सी खीर खा लेते हैं, जब भी भूख लगती है थोड़ी सी खीर खा लेते हैं। तो मीठा खा खा के ना अब जी उब रहा है, ठीक है। और मैं एक साथ मतलब खा नहीं रही हूँ पेट भर के, क्यों? क्योंकि अभी जल्दी में ही मेरा तेल से ख़राब हुआ था तबीयत बहुत ज़्यादा, हलवा से। अब खीर ऐसा ना हो, खीर में तो घी नहीं होता है, तेल वेल नहीं डालते हैं हम, ना घी में खीर डालते हैं। ओ घी में खीर बोल रहे हैं, ना खीर में हम घी डालते हैं, बस खाली दूध की बनाते हैं। लेकिन दूध भी तो चिकना होता है, उसमें भी तो घी होता है, दूध में भी थोड़ा बहुत। तो इसलिए जब भूख लगती है ना, पेट में खौरान पड़ती है, तभी थोड़ी सी खा लेते हैं। जब भी खौरान पड़ती है तभी थोड़ी सी खा लेते हैं, एक साथ नहीं खाते। तो वो भी खा खा के ना अब जी उब गया, इसलिए एक मन कर रहा है कि ऐसे खूब तीखा तीखा मिल जाए। तो बनाएंगे बैगन भरमा, और तीखी तीखी बनाएंगे खाना, मतलब जल्दी बना लेंगे, 4-5 बजे तक बना बनू के फ्री हो जाएंगे। फिर जाऊंगी मैं दवाई लेने के लिए, और आज दवाई लेके आऊँगी, और डॉक्टर से मना कर दूँगी, भैया डॉक्टर साहब आप नहीं लेंगे, हम सही हो गए हैं आज की दवाई ले आऊँगी बस, देखो बस उसके बाद नहीं। ये सब एसी वाले घर हैं, जिन घरों में सन्नाटा दिख रहा है, कोई भी दिख नहीं रहा है, वो एसी वाले घर हैं। और सबके यहाँ इन्वर्टर लगे हैं, क्योंकि आप खुद ही आइडिया लगाओ, इतने बड़े बड़े घर हैं,
बिना इन्वर्टर के हो ही नहीं सकता, बिना इन्वर्टर के रह ही नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़े घर हैं, पूरे बंद घर हैं, घर में लाइट तो चाहिए, नहीं तो अगर मान लो पूरा घर बंद है गाइस और लाइट चली गई है, पूरा अंधेरा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए इन्वर्टर होता है, इन सबके घरों में इन्वर्टर है। ये घर देख रहे हो कितना खूबसूरत है। आज हम तुम्हें इस घर के बारे में बताते हैं गाइस थोड़ा सा। ये जो घर है, ये घर नहीं है साला, ये कोठी है। ये देख रहे हो कोठी है। ये देखो पूरा कुनबा बना है, कपड़े फैले हैं। इनके पास 2-2 3-3 4 व्हीलर हैं। इनके पास गाइस 2-2 3-3 4 व्हीलर हैं, बुलेट हैं और बाइकें हैं, ठीक है। तो इनमें इस घर में बहुत बड़ी फैमिली रहती है। बस इतना ही बताएंगे, और तो डिटेल मुझे भी नहीं पता, बस मैं बता दे रही हूँ, मेरा मन कर रहा है। तो इस घर में भी काफ़ी बड़ी फैमिली है, ऐसा समझ लो पूरा ख़ानदान रहता है। ख़ानदान मतलब अपना खुद का, जैसे हमारे दादा और हमारे दादा के, हमारे जितने उनके बेटे हों, जैसे मेरे पापा, मेरे बड़े पापा, मेरे चाचा, तो वो पूरा ख़ानदान मतलब इनका अपना इसी पूरे घर में रहता है। और उसके पीछे भी इनका एक गेट लगा है छोटा सा, उसमें से निकल जाओ, इनका आगे भी ज़मीन पड़ी है, उसमें पूरे किराएदार रहते हैं। तो बहुत बड़ा घर है इनका, बहुत बड़ा। और इनके घर से जो है ना, वो गाइस पुलिस में कोई ऑफिसर हैं, सॉरी ऑफिसर हैं पुलिस में इनके घर से। तो पैसे वाले लोग हैं गाइस, देखो इनके घर में। और जहाँ पे मैं रहती हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, तो ये जो भैया हैं वो बाबा हैं, बाबा हैं, बाबा बाबा हैं गाइस। बाबा भक्ति करते हैं, भक्ति भक्ति मतलब ताबीज़ गंडे करते हैं ना, तो वो काम करते हैं। ये पंडित हैं, पंडित। तो पंडित लोग जो बाबा लोग नहीं होते हैं, करते धरते हैं, वो हैं। और इनके पापा भी जो है ना, वो भी पुलिस में ही कोई ऑफिसर हैं। मतलब इनके जहाँ मैं रहती हूँ, इनके पापा, और ये जो घर है, ये जो अंकल, मतलब इनकी फैमिली जो है सब पुलिस में ही है, सब पुलिस में है, सब यूपी सरकार में सरकारी एम्प्लॉय हैं गाइस ये लोग, सब लोग। और सब लोग खूबसूरत हैं, गोरे गोरे लंबे चौड़े, सब सुंदर हैं, सब सुंदर हैं। एक इनका घर वो वाला है, यही वाला जहाँ वो लोया नहीं पड़ा है, ये जो मिट्टी पड़ी है, गिट्टी पड़ी है, ये भी घर इनका ही है। ये जो गिट्टी पड़ी है ना गाइस, ये जो गिट्टी दिख रही है मिट्टी मिट्टी सी, ये हाँ यही। तो ये घर भी इन्हीं का ही है। इनके पापा रहते हैं उस घर में जहाँ मैं जिनके घर में मैं रहती हूँ। तो ये जो भैया हैं और जो आपको गिट्टी दिखाई, उस घर में उनके पापा रहते हैं और छोटे वाले भैया रहते हैं इनके। ये जहाँ मैं रहती हूँ, ये बड़े भैया हैं। तो ये सारा ख़ानदान है रहता सर। इतने बड़े बड़े ख़ानदान है, इतने बड़े बड़े घर हैं, इतना पैसा है गाइस, इतना पैसा है कि हम लोग सोच नहीं सकते कि इतना पैसा है इन लोगों के पास। बहुत पैसा है गाइस। और फिर भी आप अगर सोचो कि 100 रुपए के कूड़े के भी छोड़ दें, वो भी नहीं छोड़ते, वो भी ले जाते हैं टाइम से। ये देखो घर, ये ऐसे वैसे लोगों के थोड़ी हो सकते हैं, आप खुद गैस करो। ये जो पूरा घर दिख रहा है, वो नीम वीम लगा है, वो पूरी छत, कितना बड़ा घर है बताओ। करोड़ों के घर हैं गाइस ये देखो पूरी बिल्डिंग, ये हरी भरी पूरी बिल्डिंग, ठीक है, नीचे तक वो दुकानें उकानें, और ये पूरी गैलरी, और वो सामने हरा और वाइट, ये पूरा देख रहे हो इनका ही है, पूरा एक आदमी का है। और इनका क्या है, जहाँ मैं रहती हूँ ये, वो उधर, और वो इधर कोठी, ये सब इनका है। मतलब यहाँ पे सब करोड़पति रहते हैं, सब करोड़पति। बट गैस हम लोगों को क्या मतलब है, हम लोगों को कभी 1 रुपए का भी वो नहीं है। जैसे नहीं, कभी बहुत सारे अमीर लोग ऐसे होते हैं जो पैसे से तो बहुत अमीर होते हैं, बट दिल से गरीब होते हैं। और हम गरीबों के क्या है कि हम पैसों से तो गरीब होते हैं, पर हम लोग दिल से बहुत अमीर होते हैं। हम लोग पैसे से नहीं तो हाथ पाँव से खड़े हो जाते हैं, और फिर अगर पैसे की भी ज़रूरत होती है ना गाइस, तो अभी हम लोग खड़े हो जाते हैं। बट कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते, बहुत सारे बहुत दिलदार होते हैं। और कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं
कि उनके पास पैसा है और आपका आदमी दम भी तोड़ रहा हो ना, तब भी आपको 1 रुपया नहीं देंगे। हमने ये सारे दिन देखे हैं, हमारा एक्सपीरियंस है गाइस ये सबका, तो हमें पता है। बहुत बहुत ज़्यादा परिस्थितियों से गुजर के आई हूँ मैं, तो कभी फुर्सत मिलेगी धीरे धीरे हर एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि अब आप लोग फैमिलियों पर थोड़ी सी हिंट दे देते हैं कि हमने ये आप लोगों से ऐसी बात बोली है तो आखिर क्यों बोली, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो गाइस इसके पीछे का रीज़न जो है ना बहुत बड़ा है, बहुत झटकेदार है गाइस, मतलब बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को ही जैसा मुझे लगा था। मुझे लगता है वो जो एक दिल में दर्द है ना, टीस है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। पर हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न गाइस ये है, जो मैंने ये बात बोली है कि मेरे बड़े पापा जो है ना पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, बट हम लोगों के मुकाबले जो है वो पैसे वाले हैं। जब हमारे पापा बीमार थे ना, तब उन्हें एडमिट करने की बात कही जा रही थी, तो ये सब लोग नाश्ता कर रहे थे छत पे, और हम लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, पापा को ले चलो, पापा को ले चलो, प्लीज़ मेरे पापा को ले चलो। और हम लोग छोटे छोटे थे, ना समझते, ठीक है गाइस, तो चिल्ला रहे थे। तो ये लोग इग्नोर करते रहे, चाचा बुआ बड़े पापा, लोग बुआ हुआ लोग, जैसे पापा की तबीयत बहुत सीरियस हो थी ना, तो सारे लोग आ गए थे घर में, अपने अपने जितने भी अपने परिवार के लोग होते हैं, बुआ फूफा सब लोग आ गए थे। तो ये लोग खाने पीने पे ध्यान दे रहे थे, क्यों बोले थे खा पी के चलते हैं, फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाए, मौका मिले ना मिले खाने का, तो ये लोग खाने पे ध्यान दे रहे थे। पर मेरी मम्मी सीधी हैं, तो मम्मी तो कुछ बोल नहीं रही थी, चलो कोई बात नहीं खा पी लेने दो। और पापा मेरे पागलों की तरह पूरे में घूम रहे थे, क्योंकि उनका दिमाग पे बुखार चढ़ गया था ना, तो पागल से घूम रहे थे, उन्हें कुछ भी होश नहीं था। और हम लोग तो भैया औलाद हैं, तो बिटियन को तो बुरा लगे ही, जो बिटियां हो सकती हैं वो शायद लड़के नहीं हो सकते, ठीक है, हर कोई नहीं, बहुत कम होते हैं जो अच्छे होते हैं लड़के। तो गाइस ये सीन था, है ना, और हम चिल्ला रहे, हम रो रहे, प्लीज़ मेरे पापा को ले चलो, बड़े पापा, बुआ ले चलो, बुआ ले चलो, बाद में खा लेना। फिर हमें गुस्सा आ गई ना देख देख के, हमने कहा तुम लोग खान पीन की पड़ी है, बाद में खा लियो, कहूँ भागो जा रहे हो, खाना मरे तो जा ना रहे हो, मतलब ये चीज़ तो नहीं बोली थी कि मरे वरे तो नहीं जा रहे, इतनी समझ कहाँ होती है, बस यहाँ चिल्ला पड़े थे, हम तेज़ आवाज़ में बोल दिए थे उन लोगों से, तो उन लोगों ने लड़ाई कर ली थी। तो कहते हैं जब कोई आदमी बीमार होता है ना, तो जब हॉस्पिटल ले जा रहे होते हो तो कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरा होता है, अच्छा नहीं होता लड़ाई करना, अपशगुन होता है। तो मम्मी कह रही बिटिया चुप हो जाओ, कोई बात ना है, लड़ाई न करो। तो वे लोग लड़न लगे थे, हम लोग हमसे ही, और हम जबकि इतने छोटे थे गाइस, हैं, तो लड़न लगे थे। तो देखो मोड़ी की जबान देखो कितनी तेज तेज आवाज़ में बोले, जूही सिखा हुआ है, जूही सिखा हुआ है, तो ऐसे लड़न लगे। कोई बात नहीं, हम शांत हो गए, पापा को संभाल रहे हैं, तब तक फूफा ऊपा आ गए पापा को संभालने के लिए, ठीक है। फिर ये लोग ये समझ लो, पापा फिर जब हॉस्पिटल ले जाए गए तो ये लोग सब लोग साथ में गए थे, गाड़ी करी गई थी, हैं, तो जिस गाड़ी में पापा को लेके गए थे, तो वहाँ पर ना सारे लोग उस गाड़ी में बैठ गए थे, बुआ बड़े पापा, है ना, और चाचा दादा, हर कोई उस गाड़ी में बैठ गया था, जितने भी लोग आए होंगे। अब मैं तो घर पे ही रह गई थी, मम्मी गई थी पापा को लेके, और जितने भी लोग थे, दादा बड़े पापा मेरे फूफा बुआ, ये सब लोग चले गए थे। तो जितने भी गाड़ी में आए होंगे सब बैठ गए थे, और सब लोग गाड़ी से, मतलब पापा को लेके तो मम्मी बैठी थी, ठीक, तो सब लोग गाड़ी से पहले निकल के बाहर खड़े हो गए थे, और मम्मी मेरी बाद में निकली। तो उस गाड़ी वाले को पैसा, सबका पैसा मम्मी ने दिया था। इन कुत्तों को, हरामियों को ये नहीं लगा था कि उस औरत के पास कैसे पैसा होगा, तो इन लोगों ने गाड़ी तक का पैसा नहीं दिया था गाइस, मेरी मम्मी ने दिया था। जो भी उनके पास 2-4 हज़ार रुपए होंगे, 8-10 जो भी होंगे, 8-10 तो नहीं होंगे, बहुत बड़ी बात होती है गाइस, उतना पैसा हम लोगों के पास नहीं होता है, नहीं होता था। तो मम्मी ने सारा हिसाब दिया, फिर पापा को हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट कराया। फिर वहाँ जब पैसों की डिमांड हुई, हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी, तो मेरे दादा ने सहूर सिखाया था मम्मी को, कहते जा अपने आदमी के लिए रो, गिड़गिड़ा, पैरों पे गिर, पैसा मांग, पप्पू नाम है मेरे बड़े अब्बा का, पप्पू के दरवाजे पे जा
और उसकी चौखट पे जा, उसके पैरों पे गिर के गिड़गिड़ा के पैसा मांग, वो पैसा देगा। उसके पास पैसा है, वो पैसे दे देंगे। मेरी माँ उनकी शटर पे गई थी, इतनी रोई थी, इतनी मदद मांगी थी, उनके पैरों मतलब शटर पे बैठ गई थी, भैया मदद कर दो, पैसे दे दो। हैं, उनकी हालत सीरियस है, पैसे मांगे डॉक्टर ने। और ये लोग क्या सोच रहे थे, ये लोगों का कहना था अब वो बचेगा नहीं मेरे पापा के लिए, अब वो बचेगा नहीं, पैसा खर्च करना फिजूल है। डॉक्टर ने मना नहीं किया था, लेकिन इन लोगों ने उनको जीते जी ही समझ लिया था कि अब नहीं घर वापस आएंगे। तो ये सब लोगों ने ऐसा किया था गाइस। इस वजह से मैंने बोला है कि अमीरों का, और जो आगे पंडित जी रहते थे कबाड़े वाले, वो दादाजी अब रहे नहीं है दुनिया में। फिर मैंने बोला था मम्मी से कि मम्मी मेरी घंटों वहाँ पे जो है उनके चैनल पे खड़ी रहीं, पैसा मांगती रहीं, उनके पैरों पे गिरी, उनसे हाथ जोड़े, उनके पाँव छुए, गिड़गिड़ाए, पर मेरे बड़े अब्बा ने 1000 रुपये तो छोड़ो, 10 रुपये नहीं दिए थे। 10 रुपये मरी परे ने। छोड़ो, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ठीक है, हम अपनी जुबान गंदी नहीं करेंगे। पर मेरे बाप चले गए हैं, बस छोड़ देते हैं गाइस। तो इन्होंने नहीं दिए थे, मेरी मम्मी को मैं उठा के लाई थी वहाँ से, मैं बच्ची थी जरा सी। मैंने कहा था मम्मी घर पे चलो, फिर मैं मम्मी को घर पे लाई। मैंने फिर दिमाग लगाया, बच्चों के दिमाग, किसी किसी जो जिम्मेदार बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग बहुत चलता है। तो मैंने बोला मम्मी पापा एक मिश्रा जी हैं कबाड़े वाले, उनको जानते हैं, चलो। तो मम्मी जानती है, वो पूरा मोहल्ले में उनको सब जानते हैं, वो पैसे वाले हैं, मतलब उनके यहाँ कबाड़े का काम होता है, तो उनको इसी नाम से जानते हैं, मिश्रा जी कबाड़े वाले या पंडित जी कबाड़े वाले। तो मैंने उनके सामने किसी की खड़े होने की मतलब वो नहीं है, वो मतलब खूंखार हैं सब, पूरा मोहल्ला क्या मतलब आधी मैनपुरी उनको जानती है और डरती है। फिर मैं कैसे हिम्मत करके मम्मी को लेके गई थी एक पापा की खातिर। मेरी मम्मी घूंघट में ही रहती थी, मैं गई है ना। तो उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा बताओ कैसे। तो आंखें उनकी लाल लाल रहती हैं, बहुत गोरे हैं, एकदम दूध जैसे, बहुत सुंदर थे। तो उन्होंने, हम तो रोने लग गए। तो फिर उन्हें किस्सा, फिर मम्मी ने रो के उन्हें मतलब बताई बातें। तो मम्मी से तो बोला भी नहीं जा रहा था, डरती थी, ऐसे ऐसे कप रही थी। तो बोले बहू परेशान ना हो। तो उन्होंने 10,000 रुपये की गड्डी दी थी मम्मी को कि बहू इतने ले जाओ तुम, और तुम्हें जितना भी पैसे की ज़रूरत हो तुम बस बिटिया को भेज दियो, तुम नहीं आना यहाँ पे। क्योंकि जैसे होता नहीं, वो डरावना इंसान है, उनका नाम थोड़ा मतलब खूंखार लोगों में आता है, तो लोग अच्छा नहीं सोचते। तो बोले बहू तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, बहू तुम नहीं आना, बिटिया को भेज देना और हम पैसे भिजवा देंगे। जैसे उनके यहाँ हज़ारों लड़के लगे हुए हैं ना काम पे, पूरे मोहल्ले के लड़के उनके यहाँ नौकरी करते, तो भेज देना बिटिया को और झोला वोला भेज देना, उसमें पैसे रख के हम भिजवा देंगे। ठीक है, पहले ऐसे ही चलता था, झोला वोला भेज देती थी मम्मी। बच्चे हम लोग छोटे छोटे होते थे ना, तो चाहे मतलब 50 रुपये हो, चाहे 800 रुपये हो, चाहे 10, चाहे जितने भी पैसे हों, तो झोला में डाल दो, झोला ऐसे पकड़ा देती मुट्ठी बांध के और ले जाओ घर। तो उन्होंने दिए थे पैसे, तो फिर मम्मी ने फिर जाके वो वहाँ जमा किए, और फिर ऐसे उनसे मदद मिलती रही। और अब तो वो नहीं रहे इस दुनिया में, और मेरे पापा भी नहीं रहे। फिर उन्होंने पैसा भी, अब वो मतलब पापा के लिए पैसे दिए थे, पापा भी नहीं मेरे बचे। फिर मम्मी ने उनके पैसे, जब तक दादाजी जिंदा थे मतलब पंडित जी, तब तक उनके पैसे जितने भी होते रहे धीरे 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 पहुंचवाती रही मम्मी। फिर वो दादा भी ख़त्म हो गए। फिर जो उनकी वाइफ थी मतलब दादी मेरी पंडिताइन, फिर उन्होंने जो है वो पैसे छोड़ दिए कि बहू अब छोड़ो। जिनके हमें तो पता भी नहीं कि दिए थे नहीं दिए थे, क्योंकि उनका इतना बड़ा बिजनेस था, तो हर चीज़ में उनकी वाइफ मतलब दादी तो इन्वॉल्व नहीं होती थी ना, तो किसके पास कितना पैसा है किसका कुछ पता नहीं था उनको। तो बोली अब जिसके लिए दिए थे वो भी इंसान नहीं रहा, जिसने दिए थे वो भी नहीं रहा, कि बहू अब आप अपना करो खाओ, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो माफ़ कर दिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होगे कि मैंने क्यों बोला कि कुछ अमीर लोगों का दिल कैसा होता है। कुछ अमीर लोगों, तुम देख लो, ये मेरे ही अपना खून था, अपने भाई को बचाने में इन्होंने 10 रुपये नहीं दिए थे गाइस, ये दिन कैसे कोई भूल जाएगा। तो ये अमीर लोग हैं। एक वो अमीर है जो पंडिताइन, और हम मुस्लिम, देख लो, और उन्होंने हेल्प किया था। तो
बस यही रीज़न था, इसीलिए मैंने इतना कड़वा बोला था। मैंने बहुत बहुत दिन फेस किए हैं, बहुत बुरे बुरे दिन। बस आप लोग मेरी ज़िंदगी में बने रहना, हम सब कुछ बताते रहेंगे धीरे धीरे जो भी होगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे। आज का ब्लॉग करते हैं गाइस यहीं पे एंड, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।